गुड इवनिंग एवरीवन। डे 4 के अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों ने गाना एंजॉय किया। एनीबॉडी जिसने एंजॉय किया हुआ था? यस समय के साथ ये चीजें अपने आप आती है। बहुत अनलिमिटेड हैप्पीनेस है संसार के अंदर। जब आप उस एनर्जी के अंदर जाते हो तभी ये चीजें आती है। जस्ट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन को। वॉइस क्लियर है? पिक्चर नहीं आ रहा है। पिक्चर नहीं आ रहा है? अभी देख पा रहे हैं? प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है या कोई भी आपको लगता है कि नॉइज है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ फाउंडेशन डाला है। 3 दिन हमारे कंप्लीट हुए हैं। अभी बिल्डिंग तैयार करना तो बाकी है। आज उसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर अपनी बिल्डिंग का निर्माण करना स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस कैसा करना है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। हम उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम 3 दिन के अंदर हमने सीखा मेरा भाग्य क्यों नहीं उदय हुआ, मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ। ब्रह्मास्त्र को जाना, हमने कर्म के रूल जाना, किस प्रकार हम अब कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। आज हम उसी के ऊपर गोल अपने फाउंडेशन के ऊपर अपनी बिल्डिंग का निर्माण करने वाले हैं। 100% फोकस के साथ अपनी डायरी पेन के साथ बैठिए। एकाग्रता के साथ बने रहिएगा। अगले 3 दिन तक उसको उस पूरे भवन को कंप्लीट करना है। मैक्सिमम लेने के लिए कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा ऑन रहे ताकि 100% आपका इन्वॉल्वमेंट रहे। चॉइस आपकी है। करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो घर के काम काज में किसी में बिजी हो जाओगे। वंस अगेन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जो लोग नए आए हैं, मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। मैं एक सोल हीलर हूं। मैं आर्मी के जवान से यहाँ तक का जो सफर है, मैं उन लोगों की मदद करने के लिए निमित्त बना हूं। एक ऐसा परिवार जो यूपी का रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन परिवार की वजह से जब परिवार की बात आती थी तो दोनों में 36 का आंकड़ा हो जाता था। उसी ऐसे परिवार की मदद करने के लिए मैं निमित्त बना हूँ। आज वही परिवार है, उन्हीं के साथ वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। इस सेशन से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। बने रहिएगा आखिर तक। अगले 7 दिन तक, अभी तक 3 दिन में हमने जो सीखा उसका मल्टीप्लाई में हमारे को रिजल्ट आने वाला है। आज हमारा जो पूरा सेशन है हमारे गोल के ऊपर है, हमारे सपनों के ऊपर है। कौन कौन जानना चाहता है कि फेलियर से सफलता का जो रास्ता है वो किस दौर से होकर गुजरता है, कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है? कौन है? अंदाज कीजिए अपना। कौन जानना चाहता है? वो जानना चाहता है जिसने हैंड रेज किया उसी के पास आएगा। जो नहीं जानना चाहता, यूनिवर्स भी देख रही है उसको। ऐसा है कि नहीं, जो मांगता है उसी को मिलता है, जो नहीं मांगेगा उसी को कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स देखती है हमेशा। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं उस जर्नी को। ये जो जर्नी है फेलियर से सक्सेस की, इसमें से एक प्रोसेस होता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का काम हो। एक सर्वे के हिसाब से अपने बिजनेस को, जो भी आप काम करते हो उसको मिनिमम 10,000 घंटे लगाने पड़ते हैं। 10,000 घंटे लगा दो या 10 साल लगा दो,
दोनों में से जो काम पहले कर दोगे आप अपने सफलता के मार्ग पर चलने लग जाओगे। क्लियर है? पहली बात है आपका बिजनेस जो भी है 10,000 घंटे लगाने पड़ेंगे, सीखकर सिखाकर। गलतियां भी होंगी उसमें, ऐसी गलतियां होंगी, लोग बाग आएंगे छोड़कर चले जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हिम्मत के साथ डटे रहना है। यदि इस 10 घंटों तक आप डटे रहे तो मैजिक क्रिएट हो सकता है आपके जीवन में। आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में तो लगातार लगे रहते हैं, 4-4, 5-5 साल तक वो सफल हो जाते हैं। बीच में कुछ लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। जानते हैं ऐसे लोगों को? Yes, sir. Yes. थैंक यू सो मच। कौन कौन इस मेरे सफर को जानना चाहता है कि सर आपका सफर यहाँ तक कैसे पहुंचा? कोर्ट में Yes, sir. व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालिए यस आई एम रेडी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालना है आपने यस आई एम रेडी टू लर्न। 30 सेकंड का समय है, प्लीज डालिए, फिर स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। हम सिर्फ आम खाएंगे, पेट नहीं गिनेंगे, आम खाते हुए आगे चलेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। बस जिस भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है उसके अंदर डालिए यस आई एम रेडी टू लर्न। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है प्लीज उस ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए यस आई एम रेडी टू लर्न। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लविंग कमेंट्स, थैंक यू सो मच। ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 3 फरवरी तक मैं अपनी जर्नी के 9,000 घंटे पूरे कर चुका था। इस रहस्य के बारे में मुझे नहीं मालूम था जब मैंने ये जर्नी पूरी की, लेकिन जर्नी पूरी करने के बाद मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। उसी चमत्कार के बाद ये जो मैजिक क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। 1 मार्च को ही हमने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जो बिल्कुल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया जिन्होंने लोगों की। अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज म्यूट कर लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बहुत ही पावरफुल अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जीवन में आर्मी में रहते हुए जॉब करते हुए भी बहुत सारे बिजनेस किए, रिस्क लिए, उसमें 25 बार फेल होने के बाद वो फेलियर का एक्सपीरियंस के साथ साथ ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जून 2019 से स्टार्ट हुई। 10 से 12 घंटे मेडिटेशन करता था आर्मी में जॉब करते हुए भी, रात को उठकर वहां पर मैं अकेला कर लीजिए सुमन जी प्लीज प्लीज। इस जर्नी के अंदर जून से जब 10 से 12 घंटे का मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो मेडिटेशन के लेवल पर उस लेवल पर पहुंचा, यहाँ से बैठकर चलते हुए, खड़े होते हुए, इवन आप लोगों से बात करते हुए भी मेडिटेशन करने लग गया था। ये जर्नी नवंबर 2000 तक कंटिन्यू रही, 10 से 12 से 13 घंटे तक। लेकिन जैसे आर्मी से रिटायर हुआ तो काम में इन्वॉल्व हो गया, तो ये जो जर्नी थी वो कम हो गई 10-12 घंटे से, क्योंकि यहाँ तक मैं अपनी बुक लिख चुका था। इस जर्नी तक मैं उस मेडिटेशन के एक्सट्रीम लेवल के एक्सपीरियंस को जान चुका था। दिसंबर 2020 तक तो मेरा था खुद का लर्निंग चलता रहा, 4 से 5 घंटे का जो था एक्सरसाइज चलता रहा। आज तक जो लर्निंग चलता है, कंटिन्यू चलता है, मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, चलते फिरते मेडिटेशन वो कंटिन्यू अभी भी चलता है। 1-to-1 की जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दिसंबर 28 दिसंबर को मेरे पास पहला क्लाइंट आया। 30 नवंबर 2020 को मैं रिटायर हुआ था। 28 दिसंबर 2020 को मेरे पास पहला क्लाइंट आया 1-to-1 का कि मेरे जीवन में कुछ समस्या है। उस इंसान का मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, उसने मुझे विश्वास किया और उसी विश्वास के साथ अपनी पेमेंट मुझे मेरे हाथ में थमाई। वहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर 2020 से। उसके बाद 1-to-1 के क्लाइंट बढ़ते रहे, धीरे धीरे ये सफर बढ़ते बढ़ते अप्रैल 2021 में फ्री वेबिनार के दौरान कन्वर्ट हो गया। पहले मेरा ऐसा मानना था कि जो हीलिंग है 1-to-1 ही की जा सकती है, ग्रुप में कैसे की जा सकती है। पहले बिलीफ सिस्टम था, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा, बिलीफ सिस्टम के तोड़ने के बाद कोशिश किया कि स्टार्ट करते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। 18 या 19 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था और उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करता हूं जिन्होंने मुझसे विश्वास करके मेरे साथ 1 साल तक जो जर्नी निभाई। अब 1 साल हमारा होने वाला है, हम उसको न्यू ईयर हो सकते हैं, 1 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है हमारे ग्रुप सेशन को। 1-to-1 के क्लाइंट तो चल ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों तक को मदद करने के लिए इस साल इस जर्नी में करते करते हमारे फरवरी 28 को 9,000 घंटे पूरे हो चुके थे। अभी 10,000 घंटे को भी क्रॉस कर चुका हूं। अभी तो पिक्चर सिर्फ स्टार्ट हुई है।
तो पास्ट एक्सपीरियंस मैं नहीं बोलूंगा मैंने क्या क्या किया है, पास्ट एक्सपीरियंस हम देख चुके हैं लाइफ में। आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ में। इज इट ओके एवरीवन? धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज शेयर करूंगा। जब स्टार्टिंग पहले दिन मैंने बात किया था तो एक ऐसे क्लाइंट के बारे में मैंने शेयर किया था कि उसका 1.5 करोड़ का कर्ज था। जब 1.5 करोड़ के कर्ज से वो 10 लाख रुपए के ऊपर आ गई। कौन कौन सा सेशन में आई होप सुना होगा। जैसे सेशन कंप्लीट हुआ तो मेरी मिसेज ने बोला आपने उस क्लाइंट का नाम आपने ये एग्जांपल शेयर नहीं करना चाहिए था, या तो आपको उसका नाम लेना चाहिए था, या उसको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए था। कौन कौन मानता है ये बात? सही बात है। मैंने अपनी मिसेज को ये बात बोला लोग बात बोल यकीन नहीं करेंगे उस बात के ऊपर कि आपने ऐसा बोला है। तो हाँ बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। मेरे बिजनेस की शुरुआत है अभी। तो यदि अगर मैं अभी झूठ बोलकर लोगों से चार्ज कर लूंगा, एक बार कमा लूंगा, 2 बार कमा लूंगा, जीवन भर के लिए बंद हो जाएगा कमाने का सिस्टम। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? ऐसा ही है, झूठ बोलकर एक बार इंसान धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है, तीसरी बार कोई पैसा नहीं देगा उसको। तो मैं जतन लाल जी फैमिली का, प्रदीप जी की फैमिली का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास के साथ में 1 साल से भी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग आए छोड़कर भी गए, लेकिन ये परिवार ऐसा है जो मेरे साथ कंटिन्यू, डागा जी का परिवार जयपुर से जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है और अपने जीवन में मैजिकल क्रिएट कर रहा है रिजल्ट। एक क्लाइंट ऐसा भी है जिसको बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट मिले। अभी रिजल्ट के ऊपर नहीं आते हैं, काम के ऊपर बात करते हैं, काम खाते हैं ज्यादा वो चीजें। तो इस सफर के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस किया उस चीजों के ऊपर, गोल को सेटिंग के बात करते हैं। जो भी आप जर्नी को, इसमें 10 साल तो मेरे पूरे नहीं हुए थे डेफिनेटली, लेकिन जाने अनजाने में मैंने जब इस रहस्य को जाना तो 10 घंटे में पूरे 10,000 घंटे में पूरे कर चुका था। सिखा कर किए कुछ खुद पर प्रैक्टिस कर किए, फेल भी हुआ, मना भी किया लोगों ने, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से थे, फादर भी आर्मी में है, सूबेदार से रिटायर्ड थे, भाई भी आर्मी में है। तो सबने जॉब देखी थी, बिजनेस किसी ने नहीं किया था। बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, नौकरी कर लो चुपचाप। ऐसे बहुत से चैलेंज आएंगे आप लोगों की लाइफ में भी, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर अपने ऊपर विश्वास करते हो तो लगातार सिर्फ 10,000 घंटे लगा देना अपने ऊपर, सीखने के ऊपर, अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर। और क्या चीजें करनी है साथ में, वो चीजें शेयर करते हैं। बात आ रही है लेजीनेस की। हम क्यों लेजी है, क्यों नहीं गोल को अचीव कर पाते हैं? 3 रीजन लिखिए अपनी लाइफ के। अपनी डायरी पेन खोलिए कि क्यों लगता है कि आप लेजी हो, उस रीजन को नोट कीजिए अपनी डायरी के अंदर। फास्टेस्ट अपनी डायरी के अंदर डायरी खोलिए, क्या रीजन लगता है आपको आप लेजी हो? आपको लगता है आप लेजी हो, लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं लेजी हूं तो नोट कीजिए अपनी डायरी में, आपको ऐसा क्यों लगता है। अरे आगे बढ़े, चलो। यस सर। सिर्फ एक रीजन है हम लेजी रहने का, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। हमारे पास गोल नहीं है। जिस दिन गोल होगा रात को नींद भी नहीं आएगी। जब तक गोल नहीं होगा तो सब चीज लेजीनेस लगेगा। जब गोल सेट कर लोगे तो नींद गायब हो जाएगी, जो आलस है अपने आप भाग जाएगा। कैसे भागेगा, उसके पीछे कुछ और भी गहरे रहस्य को समझते हैं ताकि उन चीजों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सके। हम गोल सेट क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन है, एक वायरस है। जो वायरस है वो वायरस कैसा है, क्या बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, प्रोसीजर मालूम नहीं है कैसे गोल सेट करना है। सेट करता हूं, बार बार चेंज कर देता हूं। गोल की इंपोर्टेंस नहीं जानता है। हम इंपोर्टेंस नहीं जानते, हमारे गोल की इंपोर्टेंस क्या है। हम फेल होना नहीं चाहते हैं। हमें रिजेक्शन का डर है कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो लोग बाग ताना मारेंगे। सबसे बड़ा डर रिजेक्शन का डर। लोग बाग तो अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। तो लोगों से घबराने का नहीं है, बढ़ते रहना है, लगातार अपनी गलतियों से ही सीखना है। हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मोदी कितने घंटे काम करता है? 16-16, 18 घंटे काम करता है। यस सर। अभी कहां से पहुंचा, कहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी मोदी जी की, और आज कहां पहुंचा है। तो
अगर जीवन में सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितने भी अभी जो भी सफल हुए जीवन में उन्होंने मेहनत की है, मेहनत नहीं करोगे तो जैसी जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा। चॉइस आपकी है, करना है या नहीं करना है। मेहनत कर लोगे तो हो सकता है कुछ बेहतर हो सकता है, जितना करोगे उतना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेना नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क लेना जानते हैं हम, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना नहीं जानते हैं। क्या कैलकुलेटेड रिस्क होता जानना चाहते हो? कैलकुलेटेड रिस्क मतलब? हाँ सही बोला अंजू ने। जस्ट एक सेकंड। कौन कौन जानना चाहता है कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? मैं जानना चाहूंगा। याद खोलिए। यस यूनिवर्स में कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स में कुछ नया सीखने के लिए तैयार। यस यूनिवर्स में कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। जब आप कोई भी काम करते हो, हर एक चीज की वैल्यू है। आप करते हो, आपने कोई डिसीजन लिया कि मैंने ये बिजनेस करना है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। उस वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लो कि मैं बिजनेस करता हूं तो मैं इतना, मेरा इतना समय स्पेंड होने वाला है, इतने पैसे लगने वाले हैं, और उस रिस्क को मैं लेने के लिए तैयार हूं। आपको डर नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। जब एक लड़की शादी करती है तो उसको पहले रिस्क लेना, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। शादी होने के बाद मुझे एक वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, एक बहू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, ननद की भी, समय आने के साथ माँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। यदि वो इसको पहले कैलकुलेट कर लेती है तो वो अपने जीवन को खुशहाल जी सकती है। उसको पता है कि सास के साथ झगड़ा होना है तो पहले उसने कैलकुलेट कर लिया ना, रिस्क होना ही है, तो उसको डर नहीं लगेगा। ये जीवन का पार्ट है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। आई होप क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक पॉइंट और है, इस पूरी जर्नी के अंदर हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी करते वो काम कर सकता है। वो आप मेडिटेशन कर सकते हो 10 से 12 घंटे, में नहीं कर सकता। मेरा तो मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता था। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव से आया। ध्यान तो क्या, नींद भी नहीं आती थी, नहीं हंस सकता था, ना अपने आप से बातें कर सकता था। लेकिन उसी की बदौलत यूनिवर्स ने ऐसा इम्तिहान लिया कि अब खुद को संभाल पाया, लोगों की मदद करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाया। एक्सरसाइज करें वंस अगेन। यस सर। शायद नॉइस है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अंजू के या किसी के बैकग्राउंड में, आई डोंट नो, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। यस या नो, सीरियस हो गए सभी लोग? नो सर। दोनों हाथ खोलिए सभी, स्माइल कीजिए, डबल योर स्माइल, डबल 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 डबल। यस यूनिवर्स, मैं अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप इस प्रोसीजर को जानना चाहते हैं, कैसे गोल सेट करना है? यस सर। हैंड रेज कीजिएगा, यस या नो। यस सर। आप पहले से जानते हैं। एक्सरसाइज नोट कीजिए अपने डायरी के अंदर। नंबर 1, पहला यस या नो में आंसर लिखना है खाली। क्या आप इस प्रोसीजर को जानते हैं कि गोल कैसे सेट करना है? यस या नो? नो। नोट कीजिए अपनी डायरी के अंदर, सिर्फ नो नोट करना है आपने। क्या आप गोल की इंपोर्टेंस को जानते हो? यस या नो बोलने की जरूरत नहीं है, अपना एनालिसिस खुद करना है। क्या मैं कौन से ट्रैक के ऊपर हूं? आपको रिजल्ट आ जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। क्या आप अपने जीवन में फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? यदि मुझे फेलियर मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेलियर जीवन का पार्ट है। यस या नो में आंसर नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 4, यदि लोग बाग आप रिजेक्ट करेंगे तो उस फियर के लिए, उस डर से
डर को फेस करने के लिए तैयार हो? आपको डर लगता है? आगे से रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट, नो क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? यस या नो? नोट कीजिए प्लीज। यस सर क्या आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हो? नो सर। हाँ, 7 पॉइंट आई कैन, क्या आपको आसानी से सक्सेस मिल सकती है? यस लास्ट पॉइंट, जो भी आप काम कर रहे हो, यदि आपके उस काम में कम ना मिले कुछ दिनों तक, तो क्या आप उस काम करने के लिए तैयार हो? तो आपका गोल होगा, आपका इंटरेस्टेड एरिया होगा, जिस काम में आपको मजा आता हो। यदि आप उस काम को लगातार करते रहे, 10 घंटे तक करते, 10,000 घंटे तक करते रहे, मजा, इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन खुशी कर रहे हो, आपको खुशी मिलती है उसको काम करते हुए, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। यस नो में जवाब देना है। अभी जो पार्टिसिपेट करेगा उसको मिलेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। यस क्या उस प्रोसीजर को सीखने के लिए तैयार हो? यस सर। आई एम रेडी। यस आई एम रेडी क्या उस इंपोर्टेंस को जानने के लिए तैयार हो? यस यस सर। क्या फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? यस सर। यदि कोई रिजेक्शन मिलेगा तो उससे घबराने की जरूरत है? नो सर उसके लिए तैयार हो? यस सर। हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो? यस 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 सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मेरा एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। सर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अपन हार्ड वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे कुछ इनकम कमानी है या मुझे कोई जॉब पानी है या ऐसे कुछ है, बट कुछ गोल्स ऐसे हैं जिसमें शायद अपन हार्ड वर्क नहीं कर सकते, यानी हम कुछ एफर्ट नहीं डाल सकते, ऐसे कुछ है, क्योंकि वो गोल किसी और पे भी डिपेंड होता है। जैसे अगर मैरिज का गोल हो गया और मेरे कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे मेरे को ऐसा लड़का चाहिए शादी के लिए मेरे, तो उसमें मैं क्या एफर्ट डालूंगी सर? उसमें एफर्ट डालने की ये जरूरत है, जहां पर एफर्ट डाल रहे हो उसमें एफर्ट डालने की बजाय अपने ऊपर एफर्ट डालना है। वो अपने आप को अपग्रेड करना है उस लेवल पर, ताकि समय के साथ आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर सको। आई होप इसके अंदर आशीष है। हाँ देख पा रहा हूँ मैं, आशीष है। आशीष अपने आशीष है यहाँ पर, अपने जॉब के अंदर बार बार लगातार फेल हो रहा था। मेरा सेशन भी जो जहाँ से फ्री सेशन की जर्नी स्टार्ट हुई, इसी सेशन से शुरुआत हुई थी इसकी जर्नी की। अपने आशीष आशीष आप हो? यस सर। हाँ, सिर्फ ब्रीफ के अंदर अपनी जर्नी बताइए। जैसे आप इन्होंने बोला श्रुति जी ने कि अगर एफर्ट डाल रहे हो तो उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपने क्या किया था, कैसे सक्सेस मिली, सिर्फ ब्रीफ के अंदर बताइए। यस सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर सबसे पहले तो आपके सेशन से मैं अपने आप को जाना हूँ। मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जो मेरे नेगेटिव एनर्जी थी, सबसे पहले वो क्लीन हुई, अपने ऊपर विश्वास हुआ, और कोई स्टोरी नहीं प्रिपेयर करता था, और बेसिस ऑन दैट मैंने मेरी ऑफिस की लाइफ में बहुत अच्छा मिरेकल रिजल्ट अचीव किया है। रिलेशनशिप अच्छा किया है, कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हुआ है। अब मैं मतलब बेझिझक होके सारे के सारे काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आशीष, जो आपकी जर्नी थी, जो आपके प्रमोशन और 43% के इंक्रीमेंट थी, इस जर्नी के बीच में आपको कितनी बार रिजेक्शन मिले थे? 7 से 8 बार। 7 से 8 बार। आपने एक एग्जांपल शेयर किया था मेरे पास जब फोन आया था कि सर एक बंदा है जो उसको कहीं आई थिंक 50 लाख या कुछ आपने पैकेज बताया था, कुछ कहीं मेरे को रिमेंबर नहीं कितना पैकेज था उसका, कुछ बताया था 30 to 40 लाख। 30 to 40 लाख के पैकेज के ऊपर वो मेरे से, आपका कुछ ऐसा मानना था कि भाई मेरे से कम पैकेज के ऊपर था, अभी वो इस पैकेज पर कैसे पहुंचा, मुझे भी उस पैकेज पर पहुंचना है, ऐसा कुछ सवाल था आपका? यस सर। ये बार बार फेल हो रहा था, बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, कंपनियों से भी रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन सिर्फ इसने अपने ऊपर अपने आप को अपग्रेड किया। ऐसी सिचुएशन में जब आप हारते हो, लोगों के सामने फेस करते हो, तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, और बार बार हार मानने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर मैं अपने ऊपर क्या काम कर सकती हूँ? अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पढ़ना, अपने ब्रेन को शार्प करना, मेडिटेशन करना,
जो आपका एरिया है उसके अंदर आपकी एनर्जी को इनहेंस करना। आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको साधन ईजी है, जो कंफर्टेबल हो, उस वो प्रोसेस में आप जा सकते हो। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? यस सर। लास्ट वन ऑलरेडी हो चुका है। इनकम के अगर इनकम नहीं आएगी तो भी काम करने के लिए तैयार हो? यस। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी बात करते हैं बेनिफिट के ऊपर, थोड़ा समय ना लेते हुए। जब आप गोल सेट करते हो तो आपको राइट डायरेक्शन मिलती है, आप इधर उधर नहीं भटकते हो। यदि आपने डिसाइड कर लिया दिल्ली से मुंबई जाना है तो मुंबई जाओगे, बीच में दूसरे रास्ते पर नहीं जाओगे, भटकोगे नहीं। यदि रास्ता बदलते रहोगे तो कभी मुंबई नहीं पहुंच पाओगे। जब आप गोल सेट करते हो तो सही दिशा में चलते हो, आप अपने एम के ऊपर फोकस हो जाते हो कि मुझे मुंबई इसी रास्ते से जाना है, यही रास्ता मुझे पहुंचाएगा। जो आप लेजीनेस से जो टाल मटोल करना छोड़ देते हो जब आपके पास गोल होता है, आपकी जो आत्मा एम्पावर होती है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इनर मोटिवेशन बोलते हैं, जो मंदिरों में जाकर बोलते हैं ना, हे परमात्मा हमें शक्ति देना, तो उसी शक्ति की जो शुरुआत होती है वो आपके गोल सेटिंग से होती है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। एक जो फ्यूचर है उसके अंदर आपका क्लियर विजन हो जाता है। आगे समय के साथ साथ और बढ़ेंगे हम, इसके आगे सब डिटेल में कवर करेंगे इन चीजों को। आप समय से उठने लग जाते हो, नींद आएगी नहीं, समय से उठोगे क्योंकि एक्टिव रहोगे, इनर मोटिवेशन रहेगा। कम समय के अंदर ज्यादा नींद पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, मैं जब 10 से 12 घंटे मेडिटेशन करता था, 12 से 13 पे पहुंचा, धीरे धीरे कम नींद होने अपने आप ही स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर लगाया उस प्रोसेस के साथ में। कौन कौन ऐसे आदमी है जो जिनको नींद की प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक टेक्निक में शेयर कर देता हूँ, अभी ये पॉइंट आ गया है। कोई ऐसा आदमी है जिसको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है? मैं शेयर करता हूँ, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिए। ईयर प्लग होते हैं, कंपनी के ईयर प्लग होते हैं, देख लीजिए इनको। इसको खरीदना है, अप्रोक्सीमेट 80-90 रुपए के आते हैं। जब भी आप सोते हो कान में डाल के सो जाइए, 10 मिनट के अंदर जितना भी टाइम होगा उसी के अंदर बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ में उठोगे। अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है, जब इसको लगाने के बाद, लगाने का तरीका, इसको सिंपल कान में डालना है और इसके अंदर जो साउंड आती है आपके ब्रेन के अंदर, उस साउंड को सुनते हुए सो जाना है बस। इनके ऐसा भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो यूज करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ईयर प्लग बोलते हैं इसको। आपका फ्यूचर, आपके भविष्य का निर्माण कर सकते हो, आपके हाथ में है। आप जब गोल सेट करते हो तो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हो। खुद में सेटिस्फेक्शन मिलता है, सबसे बड़ी बात। जब अपना गोल सेटिंग करते हो, उसको अचीव करते हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन से भी बड़ी बात, आपको खुशी मिलती है। मिलती है खुशी, नहीं मिलती है? यस सर, बहुत मिलती है। जब आप खुशी का काम करते हो तो उसमें कितनी खुशी मिलती है? किस चीज को मिलती है खुशी? तो हैंड रेज नहीं करे शायद उसको नहीं मिलती है। तो पार्टिसिपेट कीजिए, हैंड रेज कीजिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स देखती है सब चीजें, अपनी उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम ये काम करते हैं, गोल करते हैं, जब गोल सेट करना सोच बैठते हैं, हमने कोई वीडियो देखा तो हम क्या करते हैं? एक दिन के लिए मोटिवेट रहेंगे, 2 दिन के लिए मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भूल जाएंगे, तो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी चीजें हमें ब्लॉक करती है? उन चीजों को क्लीन करना हमारे लिए जरूरी है। तो सब चीजें, हमारे आभा मंडल जो हमारा चारों तरफ होता है, ओरा जिसको बोलते हैं, वो हमारे सोच विचारों का, हमारे जो 7 चक्रास का है, उनका अलाइनमेंट के साथ में जो भी एनर्जी जो हमारे सोच विचार होते हैं उसी की परत होती है। उसके ज्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं कैसे एक्टिवेट होता है। कभी सेशन आएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर ज्यादा गहराई में बात करेंगे, पूरा कैसे एक्टिवेट होता है एक दूसरे के कनेक्शन के साथ में। सिर्फ आज जिस टॉपिक पे उसी पे चलते हैं। जब हम ब्लेम करते हैं लोगों को तो ये हमारे गोल सेटिंग को रोकती है। हम ब्लेम करते रहेंगे, उसने मेरे साथ में ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया।
नंबर 1 पॉइंट। अगर जीवन में सफल होना है तो ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जो कुछ हो गया उसको नहीं बदल सकते हम, फ्यूचर के ऊपर ध्यान दीजिए। यदि गोल अचीव करना है, नहीं करना है तो ब्लेम करते रहिए। चॉइस आपकी है, यस या नो आपने डिसाइड करना है। एक्सक्यूज सबसे बड़ा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास में बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अभी नहीं सीख सकता, मैं अगले महीने में सीखूंगा। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं रहते हम। सबसे बड़ी बात कि हमें एक्सक्यूज बहुत है, करने के 10 बहाने हैं, 100 बहाने हमारे पास नहीं करने के 100 बहाने मिल जाते हैं। करने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए कि करना है बस। इस जर्नी में जब करने का जब बात आती है एक्सक्यूज, तो जब मैं मेडिटेशन के स्टेज के ऊपर पहुंचा तो मेरे सामने भी बड़े चैलेंज आए। डेफिनेटली पार्ट था जीवन का, नया था, कुछ जो जीवन में कभी नहीं सीखा। यहाँ पे इस जर्नी में मेरे साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज आया, जो मैं मेडिटेशन इस लेवल पर पहुंच गया था कि चलते हुए एक्सपीरियंस कर लेता था। जब लोगों को आर्मी के अंदर शेयर कर रहा था अपना एक्सपीरियंस, उनको सिखा रहा था, तो मैं जब करवाता था उनको 1 to 1 बैठ कर के भी मेरे साथ में मेडिटेशन करो, तो कर लेते थे और उनको मेडिटेशन हो जाता था, उनका ध्यान भी लग जाता था। लेकिन जैसे मैंने उसको बाद में बोलता था कि भैया खुद प्रैक्टिस करना है, तो बोलते थे सर मेरे से खुद से प्रैक्टिस नहीं होती। ये मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। इस सिस्टम को मैं कैसे ठीक करूं कि मेरे बावजूद भी मेरी वीडियो से या कैसे भी वो कर सके लोग बाग। तो उसी टेक्निक को मैंने डिजाइन किया। आसान से करते करते मल्टीपल टेक्निकों का इस्तेमाल करना पड़ा उस चीज के लिए। आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट करना पड़ा, तब जाकर वो चीजें अभी कोई भी आसानी से कर सकता है मेडिटेशन। तो उसको आगे शेयर करेंगे हम बातें। तो एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ करने का एक बहाना, सिर्फ एक रीजन चाहिए कि मुझे सिखाना है बस। मेरे पास ये रीजन था। जिस तरह मैं 6 अलग अलग प्रकार से कर सकता हूं, तो एटलीस्ट कम से कम ऐसा डिजाइन करूं अपने प्लेटफॉर्म को कि इंडिविजुअल कर सके, खुद कर सके। मैं कराऊं तो उसको और ज्यादा रिजल्ट आए और खुद भी करके रिजल्ट ले सके। सिर्फ ये मकसद था मेरा। एक्सक्यूज के लिए तो 10 बहाने थे कि मुझे क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उस तरफ नहीं दिया ध्यान। अभी यहाँ पर एक गलती और करते हैं, ओपिनियन लेने लग जाते हैं हम। हमारे पास एंड्रॉइड का फोन है, हम अपनी दादी के पास चले जाएंगे, दादी इस फोन को कैसे चलाते हैं। दादी चला पाएगी उस फोन को? मम्मी तो हो सकता है चला ले, नया जमाना है, क्योंकि जमाना आ गया है फोन का। लेकिन दादी के अगर पास जाओगे एंड्रॉइड फोन तो चला पाएगी? नहीं चला पाएगी। तो चलाना जानता है, उसी के पास जाना पड़ेगा सीखने के लिए। ध्यान रखना है, जब सलाह लेते हो तो ऐसे आदमी के पास से सलाह लेना है जो उसके अंदर मास्टर हो। कोई भी काम करते हो जानकार आदमी से सलाह लेना है, फायदे में रहोगे। यदि घर वालों के पास में, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो चाहे दोस्त हो चाहे कलीग हो, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बोलेगा नहीं यार बेकार की चीज है। तो बेकार की चीजों से कुछ सुनने से अच्छा है कि एक्सपीरियंस लोग होल्डर के पास में चले जाओ, जान पहचान वालों के पास में चले जाओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इनसे बचकर रहना इन चीजों से। जब भी एक्सक्यूज मांगोगे, जब ब्लेम करोगे, ओपिनियन मांगोगे, यानी आप अपनी सफलता को रोक रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कौन चाहता है कि इनकी तथास्तु हो जाए? जो भी हम मांगे जीवन में, यूनिवर्स में बोले, यूनिवर्स बोले तथास्तु। यस सर, आई वांट। यस सर। यस सर। आप बेसिक स्टेप को स्टार्ट करते हैं, उसको बेसिक है लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करता है। पहला पॉइंट अर्जुन की तरह सिर्फ आंख दिखाई देनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप लोगों से। म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। थैंक यू सो मच। गोल सेट करना जरूरी है। जब आपके पास में डेली गोल सेट करना जरूरी है कि आज मैंने क्या काम करना है। सुबह उठते ही, सुबह उठने से अच्छा कि रात को सेट करके सो जाओ कि मैंने सुबह ये काम करना है। इसके फायदे क्या होते हैं? अनलिमिटेड फायदे होते हैं। सिर्फ नोट जानते हैं आज कि लिखना जरूरी है। जब लिखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलने वाला है। टाइम देखता हूँ, अगर समय अलाउड किया तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ अलाउड है, टाइम है हमारे पास में, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जब आप गोल सेट करते हो, अगर आपने रात को गोल सेट किया तो सुबह आप
आपका ब्रेन उसी के हिसाब से काम करेगा। अदरवाइज अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो आपका ब्रेन कोई काम नहीं रहेगा, सुबह बोलेगा कोई काम नहीं है मेरे पास में, तो पूरे दिन को वेस्ट कर दोगे। यदि आपके पास राइटिंग में गोल है, उसके ऊपर काम करोगे, सुबह से काम करना स्टार्ट कर दोगे और शाम को बड़ा आनंद आएगा। गोल सेट करना। सर एक क्वेश्चन है, प्लीज 2 मिनट दीजिए, सेशन के एंड होते हुए हम आपके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, प्लीज डोंट माइंड। इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, आपका हो सकता है कि सवाल का जवाब मिल जाए, इसके ऊपर कवर करेंगे। इज इट ओके एवरीवन? यस थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट का बचा हुआ है, फिर हम कवर करते हैं आपके सेशन को, आपके क्वेश्चन को। ठीक, सिर्फ एक गोल के ऊपर फोकस करना है। नोट कर लीजिए उसके गोल को कि मैंने इसी डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में चलोगे। एक डिसाइड कीजिए, पहले आपके पास 10 गोल है, एक डिसाइड कीजिए। जब चलोगे उसमें अलग अलग जर्नी सफर अपने आप सफलता मिलने लग जाएगी आपको। उस लेवल पर पहुंचोगे तो दूसरा गोल अपने आप बन जाएगा। पहले उस लेवल पर पहले पहुंचना है जहां तक पहुंच सकते हो। अपना गोल डिसाइड कीजिए, सिर्फ एक डिसाइड कीजिए कि मैंने ये जाना है। मेरा एम था कि मुझे हीलिंग जर्नी में ही जाना है, इसी जर्नी में जाना है, तो उसी के ऊपर काम करता रहा, उसी पे गलतियां करता रहा, सीखता रहा, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता रहा। उसी की वजह से जो समाधान कर पा रहा हूँ, हेल्थ का भी, मेंटल हेल्थ का भी, रिलेशनशिप का भी, हर तरह के समाधान सिर्फ एक मेडिटेशन की पावरफुल टेक्निक से आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट दे पा रहा हूँ। सिर्फ फोकस था कि मैंने इसी टेक्निक से लोगों को ठीक करना है, सिर्फ इसी मकसद के साथ में। आपका जो भी गोल है, पैसे के लिए दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, वैसे तो आगे का पार्ट है। पैसे के लिए गोल सेट नहीं करना है, जिससे आपको खुशी मिलती है जिस काम से, उसके लिए गोल सेट करना है। पैसे के लिए इससे पहले गोल सेट कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में किया, बिजनेस किया, कभी नहीं मिली सफलता, हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। जब लोगों की जो इनर पावर था ना, जहां से खुशी मिलती थी, उसको आइडेंटिफाई किया कि यार ये करने से मेरे को खुशी मिलती है। कभी लोगों को धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया, लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्लेटफॉर्म को चुना, उसी के साथ फोकस करता रहा। आप भी उसी प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जी ओके एवरीवन, एग्रीड है सभी? यस सर। अपग्रेड करते रहिए अपने आप को। अपग्रेड नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। सबसे बड़ी गलती ये भी थी, अपग्रेड नहीं किया, कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ बिजनेस करता रहा, गलती करता रहा। अपग्रेड करना पड़ा। अपग्रेड नहीं करता तो ये सब चीजें जीवन में नहीं आती। अपग्रेड करना जरूरी है। यूट्यूब के माध्यम से कीजिए, बुक के माध्यम से कीजिए, जो भी चीजें जहां से भी आपको सीखने को मिलता है, बड़े लोगों से एक्सपीरियंस लीजिए, जो फेल हुए हैं उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। जहां से मिलता है, पेड वेबिनार मिलते हैं, पेड सेमिनार चलते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। सस्ते सेमिनार भी चलते हैं, 99 रुपीज के अंदर, कोई 199 के अंदर, हर प्रकार के कोशिश कीजिए उनको अटेंड करने की। 2-2, 3-3 घंटे के होते हैं, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। बहुत चीजें मिलती हैं उनमें सीखने को, आपसे रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड। जो भी आपका सपना है उससे फाइंड आउट कीजिए, मिलेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं? कौन कौन एग्री करते हैं एक्शन लेना पड़ेगा? यस सर, एक्शन इस जरूरी बात है। के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम की चीज है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस समय आ गया 5,000 रुपए वोचर। जो कोई भी, जो भी आप जीतना चाहते हो कि भाई मुझे इससे, मैं अपना समय दे रहा हूँ, आप कीमती समय दे रहे हो अपना। मैक्सिमम लोग जो अभी खाना खाकर सो चुके होंगे या टीवी देख रहे होंगे, न्यूज देख रहे होंगे, ऐसे समय आप अपने आप को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। इसकी जर्नी के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। इससे पहले यदि आप 5,000 का वोचर पाना चाहते हो, आप गिफ्ट पैक जीतना चाहते हो, तो ये लिंक है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने फॉलो करना है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर आपने हैशटैग करना है मेरे को, आपने एक फीडबैक, जो भी आपको लगता है, अच्छी है तो अच्छी फीडबैक देनी है, बुरा है तो बुरा फीडबैक देना है, जो भी सीखा है वैसी फीडबैक देनी है, ईमानदारी के साथ में। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। इतना हक तो बनता है, नहीं बनता है? सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ में अभी हम कवर करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर। किसी का कोई सवाल है? यस श्रुति जी प्लीज। सर मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे मुझे एक ही पर्सनल गोल है, फॉर एग्जांपल 4-5 थोड़ा सा गोल है, तो श्रुति मैं जी डेली कीजिए, थोड़ा आवाज गोल कम आ रही सेटिंग है। में क्या लिखूं?
यस श्रुति जी, रिपीट कीजिए प्लीज अपना क्वेश्चन। सर एक मिनट, मैं थोड़ा बाहर में जाके बात करती हूँ। हाँ प्लीज। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे अगर मेरा एक ही गोल है, ठीक है, हाँ। और मुझे वही गोल अचीव करना है, तो मैं डेली गोल सेटिंग करके क्या करूँगी? वही गोल मैं बार बार लिखूंगी क्या, या मैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके मन में ऐसा क्वेश्चन है? एक बार तो बिग क्लैप कीजिए श्रुति जी के लिए। उन्होंने हिम्मत दिखाई कि मुझे डाउट है, उस डाउट पूछने का। इसी को अपग्रेडेशन बोलते हैं। एक बार क्लैप कीजिए वंस अगेन श्रुति जी के नाम। उनके मन में डाउट आया कि डेली गोल क्यों लिखना है, यानी वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है, तभी उनके मन में सवाल आया। अगर अपग्रेड नहीं करेगा तो ठीक है ना यार, लिख रहा हूँ, लिखते रहोगे। डेली गोल का मतलब क्या है श्रुति जी? आपने गोल डिसाइड किया, क्या गोल है आपका? अगर इफ यू डोंट माइंड शेयर करोगे। सर मेरा एक ही गोल है कि मुझे अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करनी है, बस मेरा एक ही गोल है। हाँ, अभी डेली गोल का ये है कि भाई अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है, तो आपकी पसंद का कैसा लड़का होगा उनको लिखिए, नोट कीजिए, ठीक है? तो पॉइंट फॉर्म में उसको शादी करने के लिए क्या क्या एक्शन लेने हैं, वो आप क्या एक्शन ले सकते हो, आज क्या एक्शन लेने वाले, उन गोल को नोट कीजिए, ठीक है? यदि आपको शादी करना है, जो भी प्रोसेस होता है शादी के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं पर लड़के से बात करनी, जो भी आप एक्शन शादी लेने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, उनको नोट कीजिए। इसको डिटेल में हम कवर करेंगे, सिर्फ डेली गोल के बारे में समझते हैं हम। अगर पूरे प्रोसेस समझेंगे तो मिक्स हो जाएगा सब चीजें। सिर्फ डेली गोल का मतलब समझते हैं हम कि जो आप आज एक्शन, कल आपको एक्शन लेना है अपने गोल अचीव करने के लिए, उस गोल को नोट करना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ओके, ये ना स्टेप्स नोट करना है कि जो मुझे कल लेने हैं। स्टेप जो आप लोग को कल करने वाला काम है कि भाई कल मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए ये स्टेप लेने वाला हूँ, उस स्टेप को नोट करना है आपने। और सर सेल्फ अपग्रेडेशन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सेल्फ अपग्रेडेशन के अंदर आप अपने आप को, आपने जो पार्ट बताया, शादी का जो पार्ट बताया, शादी का पार्ट के अंदर कब इशू होता है दूसरा टॉपिक है, लेकिन ब्रीफ में बात कर देता हूँ। आप अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए। जो शादीशुदा लोग हैं, जो जीवन में खुश है, उनको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कीजिए, उनसे प्रेम करना स्टार्ट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में हमें लगता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पसंद के लड़के से वो खुश है, तो मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी चलती रहती है। तो इसलिए इस सिचुएशन के अंदर क्या कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए लोगों को और अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए कि उसके लिए भी भगवान खुश रखे उसको और उसके जीवन में और ढेर सारी खुशियां आ जाए। लेकिन हमें उसका इफेक्ट मालूम नहीं होता, जाने अनजाने में हम करते हैं, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, उसको मिल गया, मुझे नहीं मिलेगा, हम अपने आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो अपने आप को माफ कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। पर्सनली आप इस बारे में बात करेंगे। आप आरती का नंबर, आरती अपना नंबर शेयर कर दीजिए श्रुति जी को, ठीक है? ये बात करेगी तो पर्सनली मैं कुछ और आप हेल्प कर पाऊंगा, वो आपको हेल्प करेगी। और अगले 4 दिन के जो सेशन है, 3 दिन के जो हमारे बचे हुए, उसको भी अटेंड कीजिए, और भी ज्यादा मदद मिलेगी आपको। ठीक है सर, श्योर, ओके। जो लोग, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई है उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, कौन लेना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए अपना। विजय जी दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, क्लैप कीजिए विजय जी के लिए। थैंक यू सो मच। आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म फिल करना है आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्यों नहीं मिलेगी, रीजन है उसका। आप लोग अपना कीमती समय निकाल रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, आपको आपकी वैल्यू है, उस चीज की वैल्यू दिया है आपने। जो ग्रुप के अंदर जिसको फ्री में मिल जाएगा वो देखेगा भी नहीं, ठीक है? तो आपको ग्रुप के अंदर लिंक मिलेगा, उसको फिल कीजिए और आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। इनकेस फिलअप करने के बाद नहीं मिलती है तो आरती के साथ संपर्क कीजिए, डेफिनेटली आरती आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। 9:50 हो चुके हैं। लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। यस सर। चलो लीजिए, लंबा सांस लीजिए, जस्ट रिलैक्स बैठ जाइए, तब तक मैं म्यूजिक ऑन करता हूं। हेलो सुनीता जी बोलिए प्लीज। सर मैं थोड़ा मतलब डायलेमा सिचुएशन में हूँ, मतलब 2 गोल है मेरे। हेलो, हाँ बोलिए सुनीता जी, बोलिए प्लीज। सर मेरे 2 गोल है एक्चुअली।
नेट सेट क्वालिफाई करना और केवीएस की एग्जाम क्रैक करना। नीट का एग्जाम क्लियर करना। नेट सेट लेक्चररशिप के लिए। ओके। तो एक्चुअली मैंने मतलब नेट सेट का ही एग्जाम दी अभी लास्ट, इसमें मेरा मतलब 10 मार्क के लिए कट ऑफ मतलब मेरिट लिस्ट मेरा रुक गया। तो अभी मतलब 10वें 11वें महीने में मतलब केवीएस की मतलब भर्ती निकलने वाली है। तो मतलब अब मैं कैसे करूं? तो आपको अफर्मेशन शेयर की जाएगी, आप आरती से संपर्क कीजिए, आप गोल अटेंड कीजिए, इस कोर्स को अटेंड कीजिए, काफी चीजें मदद मिलेगी, आपका क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इस कोर्स के दौरान। और कुछ पर्सनल अफर्मेशन भी आपको दी जाएगी जहां पर आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। मतलब 2 में से पहले अब किसको प्रायोरिटी दूं? आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? एक्चुअली मेरा दोनों चीजों को लिखिए, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको अचीव करता हूं तो ये बेनिफिट है, दूसरे इस गोल को अचीव करता हूं तो ये बेनिफिट है। दोनों के बेनिफिट लिख लीजिए। हाँ। दोनों जिससे आपको अच्छा बेनिफिट लगता है उसकी तरफ को हेड कर जाइए। ओके। आपको हेल्प मिलेगी। दोनों के नुकसान भी लिखिए, अगर इस गोल को अचीव करता हूं तो मेरे जीवन में क्या नुकसान है, किस चीज के अंदर मैं लैक करूंगा, क्या मैं अपने सपनों की तरफ जा पाऊंगा। फायदे नुकसान दोनों के लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है आप डिसीजन ले पाएंगे अपने आप। ओके, थैंक यू सर। अनम्यूट कीजिए एक बार, सुनीता जी के लिए कम क्लैप कीजिए क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है। थैंक यू सो मच। किसी का और कोई क्वेश्चन? बस फिर हम स्टार्ट करते हैं। लीजिए आप लोग लंबा सांस लीजिए। जस्ट रिलैक्स बैठ जाइए आंखें बंद करके। चलो जस्ट रिलैक्स बैठिए आराम से। अपने शरीर को हल्का छोड़ते हुए बहुत ही पावरफुल करेंगे। 10 मिनट के अंदर इतनी 1 घंटे 10 मिनट तो नहीं बोल सकते, 10 मिनट तो ज्यादा कम हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट का इतना पावरफुल मेडिटेशन होता है कि 1 घंटे की इतना मेडिटेशन करने से एनर्जी नहीं मिलती, 20 मिनट में इतनी एनर्जी मिल सकती है। तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। यदि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, एनीबॉडी कोई और एक्सपीरियंस करना चाहता है तो प्लीज डोंट माइंड। अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है तो अनम्यूट कर सकता है, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया इस मेरे सेशन को। कोई वॉलंटियर है? वॉलंटियर होना पड़ेगा, अगर गोल अचीव करना है तो वॉलंटियर होना पड़ेगा। नहीं होगे तो नहीं होगा। एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत पावरफुल एनर्जी मिलती है। चलो प्रिया जी अनम्यूट कीजिए। आई होप इंश्योर कीजिए अगर आपके नॉइज नहीं हो तो बैकग्राउंड में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं सफलता का सितारा हूँ। अपने आप को स्टार के रूप में विजुलाइज कीजिए। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं परमात्मा के अनमोल खजानों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी खुशियों को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हार्ड वर्क करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ।
न्यू अनम्यूट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आलस से मुक्त होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। आलस से मुक्त होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रही हाथ हूँ। खोलते हुए, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परमात्मा। वंस अगेन खोलते हुए, सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। ये सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं मेहनत करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं मेहनत करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। आपके ऊपर करते हुए, मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपनी नेगेटिव, ऐसे हाथ ले जाइए ऊपर, मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अपने सेवन चक्रास के ऊपर हाथ घुमाते हुए, मैं अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। खड़े हो सकते हैं, जिनके कैमरे स्विच ऑफ है वो खड़े होकर करेंगे तो और ज्यादा नजर आएगा। फील करते हुए, हाथ को फैलाते हुए, मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। हाथ ले जाते हुए, परमात्मा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरी सुरक्षा कर रही हैं। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही है। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही है। मुझे इन शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। मुझे इन शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। रिलेशनशिप के ऊपर चलते हैं। मेरे सभी संबंधों के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे सभी संबंधों के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। पेरेंट्स को विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके, उनका आशीर्वाद लेते हुए। मैं अपने मम्मी पापा से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को माफ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को माफ करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर से अनलिमिटेड प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को अनलिमिटेड प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर से बिना किसी कंडीशन के प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को बिना किसी कंडीशन के प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं।
मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, चरित्रवान है, चरित्रवान है, गुणवान है, गुणवान है। परमात्मा की शक्तियां उनका मार्गदर्शन कर रही है, परमात्मा की शक्तियाँ उनका मार्गदर्शन कर रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है। उनकी सुरक्षा कर रही हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। अपने करियर के ऊपर आते हैं। मेरे सक्सेसफुल करियर के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे सक्सेसफुल करियर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मैं हर रोज अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज अपने आप को अपडेट करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ में मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। नेक्स्ट बैठ जाएं। सुप्रीम सोल को विजुलाइज कीजिए। जो सुप्रीम सोल की लाइट के बारे में जानते हैं उनको विजुलाइज कीजिए। जो नहीं जानते हैं वो सूरज को विजुलाइज कीजिए, चमकते हुए सूरज को। सूरज की तरह सुप्रीम सोल को विजुलाइज करते हुए जीरो थॉट के साथ में उस एनर्जी निकलते हुए। जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहें, स्माइल करते हुए। दोनों हाथ खोलते हुए, आंखें बंद। मैं यूनिवर्स से मिलने वाली ब्लेसिंग्स को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं यूनिवर्स से यूनिवर्स से मिलने वाली ब्लेसिंग्स को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स से मैं यूनिवर्स से मिलने वाले ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हूँ। भरपूर हो रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ने की शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ। ईमानदार और वफादारी से आगे बढ़ने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। धन्यवाद मेरे परम। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मतलब कीजिए। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। देव स्वरूप को विजुलाइज कीजिए। इसके ऊपर राज मुकुट, गले में राजमाला, चेहरे पर तेज, शक्तिशाली आभा मंडल करते हुए। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। कांग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों ने अपने हेल्थ, करियर, मनी और रिलेशनशिप गोल को अचीव कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, आप सभी ने अपने हेल्थ, वेल्थ, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। आप सभी ने मनी गोल कर लिया है। तथास्तु। एक वर्ड के अंदर डिफाइन कीजिए, कैसा अनुभव हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। इससे आगे अपने स्टेप को बढ़ाना है कल भी। यस सर। थैंक यू सो मच एवरीवन।
आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जैसा भी सेशन आज का लगा हो अपने ग्रुप के अंदर, जहां से भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स के अंदर अवश्य डालिएगा। वही मेरा मोटिवेशन है। उसी मोटिवेशन के साथ में और भी पावरफुल एनर्जी के साथ में नेक्स्ट स्टेप पर आपको तरफ बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। जो भी मेरे पास सीक्रेट, जो भी चीजें शेयर कर पाया, पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा। अगले 3 दिन और बाकी है हमारे साथ में। बहुत अनमोल खजाना लेकर जाने वाले हैं आप लोग। 8587। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। एक गुड न्यूज आप लोगों को, जिन्होंने सेशन अटेंड किया है वो सुबह 6 बजे का ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन अटेंड कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर लिंक मिलेगा। सुबह 6 बजे आप स्टार्ट होगा। 30 मिनट का ये मेडिटेशन होता है। आप लोग उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए स्पेशल मेडिटेशन है, ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। फायदा उठाएगा, थैंक यू नहीं होगा। सभी को शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि।